जय माँ चंडिके। हम लोग पहुँच चुके हैं चंडिका स्थान और यह चंडिका स्थान 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माता सती का बायां नेत्र गिरा था, जिसके बाद से यहाँ पर माता चंडिका का शक्तिपीठ के रूप में पूजा उपासना प्रारंभ हो गया। वैसे यहाँ की कहानी बड़ी लंबी है, उसे मैं खुद यहाँ के मुख्य पुजारी के मुंह से आप लोगों को सुनवाऊंगा। बहुत ही रोचक कथा है यहाँ की और यहाँ सालों भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। आप लोग देख रहे होंगे ये ठंड का मौसम है और दोपहर का वक्त है। दोपहर में भी इतनी भीड़ है तो आप समझ सकते हैं सुबह में कितनी भीड़ होती होगी। खास करके मंगलवार के दिन यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। ये बाहर से आप चंडिका स्थान का मंदिर देख पा रहे हैं। चंडिका स्थान परिसर में आप लोगों को और भी बहुत कुछ चीज़ दिखाऊंगा मैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब तक यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से आपको नए नए जगह के नए नए धार्मिक स्थल, नए नए ऐतिहासिक स्थल का विजिट करवाऊंगा। तो आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने सगे संबंधी साथियों को इसका लिंक ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस चंडिका स्थान का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। यह यहाँ पर पूजा स्टॉल लगाया गया है। बतासा, नारियल, चुनरी, कच्चा सूता और माला, फूल, सिंदूर मतलब पूजा सामग्री, पान सुपारी चढ़ता है। माँ का यहाँ आँख चढ़ता है चांदी का। पूजा स्टॉल में आपने देखा। अब मैं आप लोगों को यहाँ के काउंटर से अवगत कराता हूँ। चार्ज कैसे लगता है न्यास समिति के रेट के अनुसार? सारा चार्ट यहाँ पर सिस्टम पर दिया हुआ है। ठीक है, जितने भी पूजा होते हैं सारे का दर निर्धारित किया गया है। उस दर पे रसीद कटती है। जैसे मुंडन हो गया, पाठा हो गया, विवाह हो गया, चाहे 3 पहिया वाहन हो गया, चाहे जो भी पूजा हो, इस माध्यम से उसका रसीद कटता है। कितना कितना चार्ज है? सबका अलग अलग है। 2 पहिया का 151 है और आपका मुंडन का 101 है, नारियल चुनरी का 10 रुपया है, संकला का 151 है, 4 व्हीलर का 501। इस दर से सारा दर निर्धारित किया गया है। अच्छा, ये जो राशि यहाँ पे टोकन कटाता है वो कहाँ जाता है पैसा? संस्था में डायरेक्ट चला जाता है। और इसमें से कटने के बाद 50% पंडा लेते हैं। कुछ होता है कि बाहर में ही ले लेता है पैसा, कोई यहाँ से टोकन वगैरह नहीं कटता है, वो पैसा कहाँ जाता है? वो तो डायरेक्ट पंडा अगर माली चुरा के कुछ करा दिया वो तो पंडा अपना डायरेक्ट ले लिया। श्रद्धालु से आप क्या कहना चाहेंगे? श्रद्धालु से ही कहना चाहेंगे कि आप जो भी पैसा, जो भी चाहे पूजा के माध्यम से हो, चाहे दान देते हो, डायरेक्ट आप अकाउंट ऑनलाइन के माध्यम से दीजिए, चाहे यहाँ कार्यालय आके रसीद प्राप्त करिए। दान की सुविधा अलग दी गई है और पूजा के माध्यम से जो भी राशि देते हैं उसका। तो अब आप पहुंच चुके हैं माता चंडिका के गर्भगृह में। अभी हम लोग अंदर चलेंगे और अंदर से माता चंडिका का दर्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सामान्य लोगों के लिए अंदर आना मना है। यहाँ आने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है। जय माँ चंडिके। यही है माता सती के बाएं नेत्र का स्वरूप जो देख रहे हैं आप लोग। चांदी के बीच सोना और सोने के बीच में हीरा जड़ा हुआ है। यह माता चंडिका का बायां नेत्र है। यह एक छोटे से गुफा के अंदर है। आप लोग देखिए, मैं ऊपर दिखा रहा हूँ। ऊपर में आप लोग देख पा रहे होंगे ये पहाड़ की एक गुफा है। गुफा के अंदर ही यह चंडिका स्थान स्थापित है। तो अब हम लोग यहाँ के मुख्य पुजारी से मिलेंगे और वह खुद बताएंगे आप लोगों को कि चंडिका स्थान इतना प्रसिद्ध क्यों है, क्या है यहाँ का महत्व। आप लोग खुद उनके मुंह से सुनेंगे। जय माँ चंडिके।
महाकाली महालक्ष्मी महाशक्ति ओम पुष्प पुष्प माल्यम चंडिकादि चंडिकादि महाकाली महालक्ष्मी महाशक्ति चंडिकादि नैवेद्यानि समर्पयामि चंडिकादि महाकाली महालक्ष्मी महाशक्ति चंडिकादि क्या पूजा हो रही है ये सरकार थोड़े से तक नहीं चलो जगनी हां बढ़ा दीजिए बड़ी हाथ से ठीक है हाथ बढ़िए द्रव्यानि समर्पयामि चंडिकादि महाकाली महालक्ष्मी महा आ जाइए आंचल दीजिए बेटा चंडिका महारानी के बारे में आप बताएंगे यहाँ का क्या महत्व है, क्या महिमा है? जी, मेरा ये बिल्कुल धर्म बनता है। मैया रानी का मैं मुख्य पुजारी हूँ, तो इस नाते से भी मेरा वो कर्म बनता है कि हम आपको सच बात बताएं। एक्चुअली देवों के देव महादेव के अर्धांगिनी माता सती की बाएं नेत्र की पूजा यहाँ होती है, लेकिन हम सभी लोग चंडी माता के नाम से पूजा करते हैं। और सती थी सतयुग में जो माता का सारे जगह खंडित होकर जहाँ जहाँ बॉडी का पार्ट गिरा वो सब शक्तिपीठ और सिद्धपीठ कहलाया। इसी क्रम में हमारे मुगदलपुर यानी जो अभी के वर्तमान का मुंगेर है, यहाँ पे माता का बायां नेत्र गिरा। और ये महादेव स्वयं ये 52 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ आपको नजर आएगा जहाँ शिव और शक्ति 100 परिवार इस गर्भगृह में विराजे हुए हैं। बाकी किसी शक्तिपीठ में जाएंगे सिर्फ माता का वो अंग दिखाई देगा, लेकिन यहाँ शिव परिवार समेत है, साथ में लक्ष्मी नारायण भी है। और जहाँ तक माता का महिमा का सवाल है, तो ये द्वापर युग से माता रानी ज्यादा प्रचलित हुई, जबकि त्रेता युग में राम और सीता के वनवास के दरमियान माता सीता आई थी मुंगेर अंग देश की राजधानी। तो यहीं पर पहला छठ की थी जो सीता चरण के नाम से जाना जाता है। और उसके पश्चात माता सीता माता चंडिका से पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए उन्होंने मंगल चंडिका का पूजा अनुष्ठान वगैरह किए। तो इनके आशीर्वाद से ही उनको लव और कुश प्राप्त हुआ वनवास के दरमियान ही। उसके बाद द्वापर युग में राजा कर्ण जब अंग देश का राजा बन के आए, तो चूंकि राजा कर्ण सूर्य पुत्र थे, वो डायरेक्ट सूर्य का अंश थे, इसलिए उनमें दैविक शक्ति था। तो मध्यम रात्रि में जब राजा कर्ण सोए अपने विश्रामालय में, अपने बेडरूम में, तो माता रानी उन्हें स्वप्न में आकर प्रेरित किए कि मैं मुगदलपुर का उत्तर पूर्व के कोण में स्थित हूँ, तो हे कर्ण तुम मेरी पूजा आराधना करो, मैं तुम्हें कीर्ति दूंगी। बस क्या था, कर्ण सुबह से और ध्यान मग्न हो गया और निशा रात्रि में माता का पूजा करने आए। इसी गर्भगृह में माता के यहाँ 7 पूजा का विधान है। पहला है द्वार पूजा, दूसरा है घंटा पूजा जो गरुड़ पूजन कहा जाता है, तीसरा है गणेश पूजा, चौथा है 10 दिक्पाल पूजा, 5वां है 64 योगिनी पूजा, छठा है महादेव पूजा और 7वां है शक्ति का पूजा। यहाँ 7 पूजा का विधान करके जो माँ से मांगते हैं, माता रानी उनके आंचल में जो भी मांगते हैं वो उनको दे देते हैं। तो ये द्वापर युग से चला रहा है। कर्ण माता का पूजा अर्चना करते हुए रोज वो 1.25 मन सोना यहाँ से लेते थे और अपने कर्ण चौड़ा पे जाके जरूरतमंदों को दान करते थे। इसी क्रम में यही क्रम चलते रहा। धीरे धीरे उनकी प्रचलित होती गई दान की गाथा देश विदेश में होने लगा। इसी क्रम में उज्जैन का राजा विक्रमादित्य, वो भी धर्मपरायण राजा थे और दानवीर थे। तो उनको आश्चर्य लगा एक दिन जब वो दान करने निकले अपने उज्जैन में, तो एक भी भीख मांगने वाले, कोई दान लेने वाले कोई थे नहीं। तो अपने प्रधानमंत्री से पूछे कि आज मेरे शहर में एक भी भीख मांगने वाला नहीं है। तो बोला प्रभु क्या करिएगा, हम लोग तो अन्न धन देते हैं, लेकिन अंग देश का राजा कर्ण जो है वो स्वर्ण दान करते हैं। इस वजह से हमारे राज्य के सभी जरूरतमंद जो दान लेने वाले लोग हैं वो सब अंग देश चले गए हैं। राजा विक्रमादित्य को आश्चर्य हुआ कि ऐसा अंग देश में कौन सा खजाना है, जबकि अंग देश पहाड़ों और जंगलों भरा देश है, वहाँ सोना का कोई खदान तो है नहीं। तो वो गुप्तचर को भेजे, लेकिन गुप्तचर पता नहीं लगा सके। पुनः फिर वही स्वयं विक्रमादित्य गुप्तचर बन के आए। 3 दिन 3 रात राजा विक्रमादित्य के द्वार पे वो एक तरह से धरना दे दिए। जब तीसरा दिन राजा विक्रमादित्य शायद कहीं शिकार उकार करने के लिए निकल रहे थे अपने महल से, तो उसी समय द्वार पर खड़ा होकर बोले कि हे राजा कर्ण, मुझे अपने सेवा में रख लिया जाए, मैं गरीब दास हूँ। तो
तो राजा कर्ण बोले मेरे पास सभी कार्य के लिए सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप मुझे जरूरत नहीं है किसी चीज का। तो विक्रमादित्य बोले कि नहीं प्रभु, आप एक तेजस्वी, यशस्वी और धार्मिक राजा हैं, तो आपके पास जरूर ऐसा कोई काम होगा जो आपको कोई नहीं कर सके, तो उसी काम के लिए मुझे रख लिया जाए। तो ये चतुराई भरा बात जब सुने कर्ण तो बोले ठीक है रह जाओ, तो वो रहने लग गए। तो चूंकि उनका कोई काम था नहीं तो वो क्या करते थे, और वो तो आए थे पता लगाने के लिए कि राजा कर्ण 1.25 मन सोना कहाँ से उत्पन्न करते हैं और रोज दान करते हैं प्रतिदिन। तो ये वजह से वो झाड़ू लेकर रोज उनके बेड में साफ सफाई का कार्य करने लगे। एक दिन क्या हुआ, यही नवरात्रा का समय था और राजा कर्ण अपने शयन कक्ष में उठे नशा रात्रि यानी 12-1 के बीच में, और कष्टहरणी में स्नान के पश्चात सारे 52 प्रकार की सामग्रियां लेकर माँ के दरबार में आए और ये 7 पूजा का विधि विधान से किए। ये जो देख रहे हैं सर के ऊपर पहाड़, यही कढ़ा था उस समय, जो कि द्वापर युग में यूं ऐसे था, उनके बाद से यूं ऐसे हो गया, यही कढ़ा है। और इस कढ़ा में ऑटोमेटिक घी खोलते रहता था बिना अग्नि के सहारे। तो पूजा के पश्चात राजा कर्ण अपने आप को इसमें कढ़ाई में छलांग लगा दिए और वो एकदम मुर्गी मसल्लम की तरह सीझ गए। तो माता का जो 64 योगिनियां जो सेविका थी वो उनके मांस को भक्षण किया। भक्षण के पश्चात माता रानी को जाके बताई 64 योगिनियां कि हे माता रानी, आज आपका एक पुत्र आया जो पूजा किया और अपने आप को आहुति दे दिया, तो उनका मांस बहुत ही स्वादिष्ट लगा, मैं बहुत तृप्त हुई। तब माता रानी बोली कि तुम तृप्त हुई? तो हाँ, तो ठीक है। बस उसी समय माता रानी, एक्चुअली माता मंगल चंडिका चतुर्भुजा है, तो एक हाथ में इनका वो अमृत कलश था जिससे वो नर कंकाल के ऊपर छींटे। जैसे वो छींटी तैसे कर्ण पुनः जीवित हो गए और देखते हैं कि सामने में त्रिनेत्रधारी चतुर्भुजा लल जिह्वा माता मंगल चंडिका का दिव्य स्वरूप का दर्शन करके वो तो आप विभोर हो गए। फिर माता रानी बोली कि हे कर्ण, मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति या पूजा पद्धति से प्रसन्न हूँ, तो मुझसे मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तो कर्ण बोले नहीं माता, आपके कृपा दया दृष्टि से मेरे पास सब कुछ है, मैं एक शुद्ध पुत्र होते हुए आज अंग देश का राजा हूँ, यही कृपा बहुत है कि आपने मुझे मेरे पूजा को स्वीकार करते हुए आपने मुझे दर्शन दिए। तो माता मंगल चंडिका बोली कि नहीं, मेरे दरबार से कोई खाली नहीं जाता है, तुम्हें तो मांगना ही पड़ेगा। तब कर्ण बोले ठीक है माता, आपको जो इच्छा है आप वही दे दीजिए। तो माता रानी बोली कि मैं तुम्हें कीर्ति देना चाहती हूँ कि आने वाले कोई भी युग में कोई भी पुरुष तुम्हारे जैसा दानवीर नहीं हो सकता है, इसलिए ये लो 1.25 मन सोना, प्रतिदिन तुम मेरा पूजा करना, मैं तुम्हें प्रतिदिन 1.25 मन सोना दूंगी और तुम जरूरतमंदों को ये स्वर्ण दान करते रहना। बस तब से क्या था, ये सिलसिला लगातार चलते रहा, जब तक कर्ण रहे करते रहे। एक दिन जब विक्रमादित्य को मालूम पड़ गया कि राजा कर्ण के बेडरूम में महल में ही एक सुरंग है और वो सुरंग डायरेक्ट माता रानी के गर्भगृह के पास निकलता है, तब वो जांच करने के लिए एक दिन कर्ण के जगने के पहले वो सारा सामग्री जो कर्ण चढ़ाते थे माता को, वो 52 प्रकार का समिधा लेकर वो माता के गर्भगृह में आए और उसी ढंग से पूजा अर्चना करके वो भी अपने आप को कढ़ा में कूद गए। जब उनके भी मांस भक्षण कर गई 64 योगिनियां, तो माता रानी के पास पुनः जाकर 64 योगिनी बोलती है हे माता रानी, आज आपका दूसरा पुत्र आया जो पूजा विधि विधान से करते हुए अपने आप को आहुति दिया और इसका मांस सबको अति प्रसन्न लगा खाने में, सो माता रानी इन्हें वरदान दीजिए। तो माता रानी पुनः प्रकट हुई और वो अमृत कलश से अमृत निकाल के वो नरकंकाल पे छीटी, जैसे छीटी तैसे विक्रमादित्य पुनः जीवित हो गए। देखते हैं परम परमेश्वरी माता मंगल चंडिका है, तो साष्टांग दंडवत हुए। तब माता रानी बोली कि हे विक्रमादित्य, मैं तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न हूँ, तुम मांगो, हमसे क्या वरदान मांगते हो? तो विक्रमादित्य भी बोला कि नहीं माता, आपके दया से सब कुछ है, मैं एक देश का मैं राजा हूँ, अब मुझे ये यश और कीर्ति आप दे ही रही हैं, अब कुछ नहीं चाहिए। तो नहीं विक्रमादित्य, मेरे दरबार से कोई खाली नहीं जाता है, तुम्हें तो मांगना ही पड़ेगा। दोनों में ना हा चलते रहा काफी देर तक। लास्ट में विक्रमादित्य बोला ठीक है माता, जब आप देना ही चाहती है तो मुझे 3 वरदान दीजिए। पहला तो माता बोली तथास्तु, मांगो तुम।
तो पहला वरदान के रूप में बोले कि हे माता रानी, ये जो दान कलश जिससे आप स्वर्ण दान करते हैं ये मुझे दे दीजिए। माता रानी तथास्तु कहते हुए उनको दे दिए। दूसरा वरदान में बोले कि हे माता रानी, आज से जो भी आपके द्वार पूजा करने आएंगे आपके नाम के पहले मेरा नाम लेगा, तब आप उसका पूजा स्वीकार कीजिएगा। माता रानी ये शर्त भी मान ली और तब से ही माता रानी के नाम से विक्रम शब्द जुड़ा हुआ है। आप गंगा जल भी चढ़ाते हैं, एकदम गंगा जलम समर्पयामि श्री विक्रम मंगल चंडिका देवी महासरस्वती महाकाली महालक्ष्मी दुर्गा देवी नमः, यानी विक्रम शब्द शुरू में आ जाता है माँ के नाम के पहले। और तीसरा वरदान में विक्रमादित्य मांगे कि हे माता रानी, कल कर्ण था आज हम हैं, परसों और कोई आपका पुत्र आएगा, ये सिलसिला चलते रहेगा तो सभी लोग आपको पूजा करेंगे, अपने आप को आहुति देंगे और मन वांछित वरदान पाके सभी जगह देने लग जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका बनाया हुआ ये संसार कर्महीन हो जाएगा। सो हे माता रानी, आज से आप पीठ हो जाइए। बोला ठीक है तथास्तु। बस माता उसी समय फिर पीठ हो गई। जैसे माता पीठ हुई तैसे ये कढ़ा जो यूं था यूं हो गया, तब से ये कढ़ा उल्टा हुआ है। और उसके बाद विक्रमादित्य पुनः फिर राजा कर्ण के महल में गए तो कर्ण जब यहाँ आए तो कर्ण देखते हैं पूरा पिंडी पे पूजा हुआ है, कढ़ा उल्टा हुआ है, तो निराश होकर वो लौट गए। विक्रमादित्य पूछते हैं हे महाराज, तो दान लेने वाले आ गए हैं, दान दीजिए। तो कर्ण के पास तो कोई स्टॉक था नहीं, वो तो डेली 1.25 मन लेते थे और 1.25 मन के 1.25 मन दान कर देते थे, तो उनके पास कोई स्टॉक था नहीं, तो अब क्या देते। वो निराश होकर बैठ गए। बाहर में दान लेने वाले जय जयकार कर रहे हैं, समय ब्रह्म मुहूर्त से आगे टप गया। तब विक्रमादित्य पुनः फिर गए कर्ण के पास कि हे प्रभु, आप मुझे बताइए तो कि आप क्यों नहीं दान कर रहे हैं। तो ना चाहते हुए भी कर्ण ने विक्रमादित्य को सारा कहानी सच बता दिया कि हे मेरे पास तो कोई खजाना नहीं है, मैं माता मंगल चंडिका का पूजा करता था, बदले में माता हमें वरदान के रूप में 1.25 मन सोना देती थी और तत्पश्चात हम सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में दान कर देते थे। यही मेरी कहानी है, तो मेरे पास कोई भंडार नहीं है सोना। तो विक्रमादित्य मुस्कुरा के बोले, मैंने उनको लगा कि कर्ण सही बात बोल रहे हैं, तो वो मुस्कुराते हुए अपने बाएं अंग में एक थैला टांगे हुए थे जिसमें वो दान कलश था, स्वर्ण कलश, वो कलश निकाल के कर्ण को देते हैं। बोले कि क्या प्रभु, इसी कलश से आपको सोना मिलता था ना। तो कर्ण को देख के कलश को देखकर कर्ण जो है अचंभित पड़ गए कि अरे ये मेरा सेवक के पास ये कलश कहाँ से आ गया, जबकि ये तो माता परमेश्वरी के पास ये कलश रहता था। तो फिर पूछा, बोला छोड़िए ना प्रभु, आपको कलश से मतलब है ना, आप ये कलश लीजिए और दान करते रहिए। अब हम चले, हम आपको बोले थे ना कि आप हमको उस काम के लिए रख लीजिए जो कोई नहीं कर सके, तो वही काम के लिए आप मुझे रखे। अब हम ये काम करके आपको ये कलश दे दिया, अब आपको रोज मरना नहीं पड़ेगा, आप इससे जब तक जीवित है दान करते रहिए और मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। इतना कह के विक्रमादित्य जब जाने लगे तो कर्ण उनका बाजू पकड़ के बोले कि हे सेवक, मैं आपको नहीं पहचान रहा हूँ, आप कौन हैं, मुझे वास्तविकता बताइए, क्योंकि कोई साधारण मनुष्य की बस की बात नहीं है कि माँ को पूजा करके ये वरदान प्राप्त करेगा। आप कौन है, मुझे कृपया करके बताइए। तब विक्रमादित्य अपनी असलियत सब बात बता दिए कि मैं उज्जैन का मैं राजा हूँ वगैरह वगैरह। तो कर्ण बोले कि ये दान कलश आप माता से मांगे हैं, आप इसे ले जाइए। विक्रमादित्य बोले नहीं नहीं, हम आपसे ज्यादा कीर्तिमान चीज ले लिए हैं कि माँ के दरबार में जो भी मनुष्य जो भी युग में कोई भी नर नारी वहाँ जाएगा पूजा करने तो पहले मेरा नाम लेगा और तब माता रानी का नाम लेगा, तब उनकी मनोकामनाएं, उनकी पूजा को स्वीकार किया जाएगा और मनोकामना पूर्ण होगा। यही कहानी है माता रानी का। तब से हम लोग माता रानी का दरबार में हजारों हजार लाखों लाख की कतार में ले स्त्री पुरुष वृद्ध बच्चे सभी कतार में लग के माँ का दर्शन करने आते हैं। और माता मंगल चंडिका जो सर्वप्रथम महादेव द्वारा पूजित हुई हैं, महादेव के मुख से इनके लिए एक स्तोत्र निकला, ओम रक्ष रक्ष जगन्न मातर देवी मंगल चंडिके हारिके विपदाम राशे हर्ष मंगल कारिके हर्ष मंगल दक्षे च हर्ष मंगल चंडिके शुभे मंगल दक्षे च शुभ
मंगल चंडिके मंगले मंगलार्हे च सर्वमंगल मंगले सताम मंगल दे देवी सर्वेशाम मंगलालय। यानी महादेव के मुख से मंगल चंडिका का, जो कि आदि शक्ति के मुख से मंगल चंडिका प्रकट हुई है, सर्वप्रथम महादेव द्वारा पूजित हुई है और मंगल शब्द से अलंकृत हुई है। वैसे भी चंडी का अर्थ होता है दक्षता, जिसमें दक्ष है, और मंगल का मतलब है कल्याण, यानी कल्याण करने में जो दक्षता जिनको हासिल है वही मंगल चंडिका कहलाती है। तो हमारी मैया संतान देने में, नौकरी रोजी रोजगार देने में, आंख की रोशनी देने में, पुत्र रत्न की प्राप्ति देने में माता रानी की महिमा चारों तरफ, चारों दिशाओं, 10 दिशाओं में विख्यात हो रहा है। यहाँ के काजल का क्या महत्व है? जी, यहाँ के काजल जो भी लोग जिनकी रोशनी चली गई है नेत्र की, तो वो अपने नाम गोत्र से माता मंगल चंडिका का पूजा अनुष्ठान करवा कर अखंड दीप जो जलवाते हैं, और उसके बाद वो काजल जो उनके नाम के द्वारा तैयार किया जाता है, वो काजल लगाने के बाद माता रानी उनको अपने जोत देकर अपना रूप, दुनिया का स्वरूप सब दिखा देती है। यही तो माता रानी का महिमा है। यहाँ सबसे अधिक भीड़ कब लगता है? सबसे अधिक भीड़ तो नवरात्रा में लगता है, लेकिन बाकी दिनों में मंगलवार के दिन, प्रत्येक मंगलवार के दिन हजारों हजार की संख्या में स्त्री पुरुष आते हैं। ज्यादा करके स्त्रियां माँ के पूजा करती हैं अखंड सुहागवती रहने के लिए। अभी भी भीड़ देखा जा रहा है, क्या कारण है? ये एक्चुअली माता का भीड़ सालों भर 365 दिन लगा रहता है, चाहे वो सर्दी गर्मी कोई भी मौसम हो। माता का ये दरबार में कभी कोई खाली नहीं जाते हैं। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम पंडित चंदन कुमार हुआ। मैं माता रानी का मुख्य प्रधान पुजारी हूँ। जय माता रानी। जय चंडी मैया जय। चलिए